नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। सोलर पैनल सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, डायरेक्ट करंट बनाते हैं और यही डायरेक्ट करंट सोलर इन्वर्टर के अंदर जाता है। सोलर इन्वर्टर उसको प्रोसेस करता है, ऑल्टरनेटिंग करंट में बदलता है और हमारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन करता है। लेकिन जो सोलर इन्वर्टर है वो ऐसा नहीं है कि कुछ भी वैल्यू वो एक्सेप्ट कर लेता है सोलर पैनल से। सोलर पैनल्स को कुछ रेंज के अंदर डीसी वोल्टेज बनानी होती है जो कि सोलर इन्वर्टर उसको एक्सेप्ट कर सके और आगे प्रोसेस कर सके और हमारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन कर सके। एक पर्टिकुलर रेंज में अगर सोलर पैनल डीसी वोल्टेज बना रहे हैं और वो रेंज सोलर इन्वर्टर की रेंज में आती है तो सोलर इन्वर्टर उसको एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा और हमारा जो सोलर इन्वर्टर है वो फंक्शन नहीं करेगा। अब हमें ऐसा क्या करें कि जो हमारे सोलर पैनल्स हैं वो जो डीसी वोल्टेज बनाए वो सोलर इन्वर्टर एक्सेप्ट कर ले। तो उसके लिए हमें अपने सोलर पैनल्स को कुछ इस तरीके से कनेक्ट करना पड़ता है, कुछ अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं सीरीज में, पैरेलल में या उसके कॉम्बिनेशन में, ताकि वो एक डिजायर्ड वोल्टेज जनरेट करे, डीसी वोल्टेज जनरेट करे जो कि सोलर इन्वर्टर की रेंज में आए, सोलर इन्वर्टर उसको एक्सेप्ट करे और आगे प्रोसेस करे। चलिए इसको एग्जाम्पल समझते हैं, उससे हमें और क्लियर होगा। मान लेते हैं मेरे पास 5 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम है, ग्रिड टाइप सोलर पावर सिस्टम है। 5 किलोवाट के सोलर पैनल्स हैं और 5 किलोवाट के जो सोलर पैनल्स की आउटपुट को प्रोसेस करने के लिए मुझे 5 केवीए का इन्वर्टर, सोलर इन्वर्टर चाहिए होगा। जितना साइज सोलर पैनल का होता है उसी के आसपास का हम सोलर इन्वर्टर लेते हैं। तो 5 किलोवाट के सोलर पैनल्स के लिए हमें 5 केवीए का सोलर इन्वर्टर चाहिए जो कि सोलर पैनल की आउटपुट को लेगा, उसको प्रोसेस करेगा और फिर ऑल्टरनेटिंग करंट में बदलेगा, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन करेगा। अब ये हमारे पास जो सोलर इन्वर्टर है 5 केवीए का, इसकी जो रेंज है 120 वोल्ट से लेके 600 वोल्ट। इसका मतलब ये है कि अगर सोलर पैनल 120 से 600 वोल्ट के बीच में जनरेट करेंगे वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, तभी ये हमारा सोलर इन्वर्टर इसको एक्सेप्ट करेगा, आगे प्रोसेस करेगा और उसको ऑल्टरनेटिंग करंट में बदलेगा। इसके लिए हमें सोलर पैनल्स को अरेंज करना पड़ेगा, उसकी मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, कुछ तरीके से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो जो सोलर पैनल्स है हमारे पास 5 किलोवाट के सोलर पैनल्स हैं। एक सोलर पैनल 500 वाट का है और 10 सोलर पैनल ऐसे ही है, तो 500 इंटू 10 5 किलोवाट का सिस्टम बन गया। 500 वाट का एक सोलर पैनल है, उसकी स्पेसिफिकेशन कुछ इस तरीके से है। उसका VMPS 45 वोल्ट, IMPS 11.11 एम्पियर। VMP होता है वोल्टेज एट मैक्सिमम पावर, IMPS करंट एट मैक्सिमम पावर। पावर इज प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। अगर मैं 45 को 11.11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे 500 वाट्स मिल जाएंगे, दैट इज Pmax। तो ये स्पेसिफिकेशन है हमारे एक 500 वाट के सोलर पैनल की। और ऐसे ही मेरे पास 10 सोलर पैनल है और इन 10 सोलर पैनल्स को मुझे कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि ये 120 वोल्ट से 600 वोल्ट के बीच में डीसी वोल्टेज जनरेट करें जो कि हमारा सोलर इन्वर्टर इसको ले सके, आगे प्रोसेस कर सके। अब इसको किस तरीके से करेंगे, तो पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का, कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फिर भी हम अपने कॉन्सेप्ट को ब्रश अप कर लेते हैं। तो सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन समझते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे होता है, जब सोलर पैनल्स हेड टू टेल कनेक्टेड होते हैं। किस तरीके से, एक सोलर पैनल का पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू नेगेटिव ऑफ अनदर सोलर पैनल और दूसरे सोलर पैनल का पॉजिटिव तीसरे सोलर पैनल के नेगेटिव के साथ, तीसरे सोलर पैनल का पॉजिटिव चौथे सोलर पैनल के नेगेटिव के साथ। तो पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, उनको सीरीज कॉम्बिनेशन बोला जाता है। इसको हेड टू टेल भी बोला जाता है। हेड इज पॉजिटिव, टेल इज नेगेटिव। तब एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ कनेक्ट होगा तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा। अब इस सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो वोल्टेज होती है इंडिविजुअल सोलर पैनल की वो एड अप हो जाती है। इंडिविजुअल वोल्टेजेस एड अप इन द सिस्टम व्हाइल द करंट रिमेन्स द सेम। देखिए कुछ इस तरीके से समझते हैं। 500 वाट के मैं 3 सोलर पैनल ले लेता हूं जिनकी VMP, हर एक की VMP 45 वोल्ट है और IMPS 11.11 एम्पियर। अब इन तीनों को मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। सीरीज में पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, इस तरीके से तीनों कनेक्ट हो गए हैं। अब इसमें जो सिस्टम की जो वोल्टेज होगी, मैंने 3 सोलर पैनल का एक सिस्टम बना लिया। सिस्टम से कितनी मुझे आउटपुट मिलने वाली है इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज इनका, जो वोल्टेज होगी सीरीज में कनेक्टेड है तो वोल्टेज एड अप हो जाएगी इंडिविजुअल सोलर पैनल्स की। 45 वोल्ट्स प्लस 45 वोल्ट्स प्लस 45 वोल्ट्स, तो ये हो जाएगी हमारी 135 वोल्ट्स। तो इन 3 सोलर पैनल का सीरीज का जो मैंने सिस्टम बनाया है ये 135 वोल्ट्स बना के देगा।
और करंट कितना होगा, करंट जो इंडिविजुअल सोलर पैनल बना रहा है 11.11 एम्पियर, सिस्टम का करंट भी उतना ही रहेगा। तो सीरीज में जब सोलर पैनल्स कनेक्ट होते हैं तो उनकी इंडिविजुअल वोल्टेज जुड़ जाती हैं, जबकि सिस्टम का जो करंट वही रहता है जो कि एक इंडिविजुअल सोलर पैनल जनरेट कर रहा है। तो ये बात हो गई सीरीज कनेक्शन की। अब बात करते हैं पैरेलल कनेक्शन की। पैरेलल कनेक्शन में वो कनेक्शन बोला जाता है जिसमें सोलर पैनल के पॉजिटिव्स एक तरफ जुड़ जाते हैं और नेगेटिव एक तरफ जुड़ जाते हैं। इसको हेड टू हेड अप्रोच बोला जाता है, कॉम्बिनेशन भी बोला जाता है, क्योंकि सारे के सारे हेड एक साथ जुड़ गए, पॉजिटिव से पॉजिटिव, और टेल एक साथ जुड़ गए। तो इस तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो वोल्टेज है इट रिमेन्स द सेम। जो इंडिविजुअल वोल्टेजेस होती हैं सोलर पैनल की वही रहती है सिस्टम की वोल्टेज, व्हाइल द करंट एड्स अप। जो करंट है वो इंडिविजुअल सोलर पैनल कितना करंट बना रहे हैं वो सारा ऐड अप हो जाएगा। देखिए इस तरीके से समझते हैं। यही 3 सोलर पैनल लेते हैं, 45 वोल्ट्स, इनका VMP, IMP 11.11 एम्पियर। 3 सोलर पैनल लिए, इनके पॉजिटिव एक तरफ जोड़ दिए, नेगेटिव एक तरफ जोड़ दिए। अब इसकी जो आउटपुट होगी वो क्या होगा, करंट ऐड अप हो जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन है 11.11 प्लस 11.11 प्लस 11.11, 33.33 एम्पियर्स मुझे करंट मिलने वाला है इस पैरेलल सिस्टम डिजाइनिंग से, जबकि जो वोल्टेज है इस पूरे सिस्टम की विल रिमेन द सेम, दैट इज 45 वोल्ट्स। तो ये हो गई पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात। ये बेसिक चीज हमने सीख ली। अब मेरे पास 10 सोलर पैनल हैं, 500 वाट का एक सोलर पैनल है। हर एक सोलर पैनल की जो स्पेसिफिकेशन है VMP इज 45 वोल्ट्स, IMP इज 11.11 एम्पियर्स। अब मुझे इन सबको कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि जो सोलर इन्वर्टर की रेंज है 120 वोल्ट से 600 वोल्ट, इसके बीच में हमारा जो सोलर पैनल्स हैं वोल्टेज जनरेट करेंगे, तभी सोलर इन्वर्टर उसको एक्सेप्ट कर पाएगा। तो सबसे पहले मैं इन 10 के 10 सोलर पैनल्स को सीरीज में लगा के देखता हूँ। सीरीज में एक सोलर पैनल का पॉजिटिव कनेक्टेड टू नेगेटिव ऑफ सेकेंड, सेकेंड का पॉजिटिव कनेक्टेड टू नेगेटिव ऑफ थर्ड, इस तरीके से हम जोड़ते चले जाएंगे। अब मैंने 10 के 10 सोलर पैनल सीरीज में जोड़ दिए हैं। लास्ट का एक बच गया पॉजिटिव, लास्ट का एक बन गया नेगेटिव। तो ये सिस्टम की वोल्टेज मुझे मिलने वाली है। तो कितनी वोल्टेज मिलेगी, सीरीज में कनेक्टेड है 10 के 10 सोलर पैनल्स, हर एक सोलर पैनल की VMP 45 है। तो 10 सोलर पैनल्स की VMP कितनी हो जाएगी, 45 × 10, 450 वोल्ट्स ये जनरेट करेगा। और करंट क्या होगा सिस्टम का, अभी सोलर पैनल सीरीज में कनेक्टेड है, करंट विल रिमेन द सेम एज दैट ऑफ इंडिविजुअल सोलर पैनल विच इज जनरेटिंग 11.11 एम्पियर। तो पूरे सिस्टम का 10 सोलर पैनल के सीरीज के सिस्टम का जो करंट है वो 11.11 एम्पियर रहेगा और वोल्टेज हो जाएगी 450 वोल्ट। अभी क्या 450 वोल्ट मेरे जो सोलर इन्वर्टर है उसकी रेंज में आती है? यस आती है, क्योंकि इसकी जो रेंज है 120 वोल्ट से 600 वोल्ट है। तो सोलर इन्वर्टर इसको फटाफट रेडीली एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि 450, 120 और 600 के बीच में रेंज में आती है, उसको एक्सेप्ट कर लेगा, आगे प्रोसेस करेगा, ऑल्टरनेटिंग करंट में बदलेगा और फिर वोल्टेज में बदलेगा और हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन कर देगा। तो ये कॉम्बिनेशन, ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन हमारे लिए बढ़िया रहा। अब दूसरा बना के देखते हैं। अब एक काम करते हैं, सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन करने की कोशिश करते हैं। मैंने 5 सोलर पैनल लिए, उनको एक साथ सीरीज में जोड़ दिया, एक स्ट्रिंग बना ली, और नेक्स्ट 5 लिए उनको भी सीरीज में जोड़ दिया, उसकी एक स्ट्रिंग बना ली। अब एक 5 सोलर पैनल, पहली स्ट्रिंग की मैं बात कर रहा हूँ, 5 सोलर पैनल मैंने लिए, उसको सीरीज में जोड़ दिया। तो क्या होगा, 500 वोल्ट का एक सोलर पैनल है, उसकी VMP इज 45 वोल्ट्स। तो 5 सोलर पैनल सीरीज में है, तो इस स्ट्रिंग की जो वोल्टेज है वो कितनी हो जाएगी, 45 × 5, 225 वोल्ट्स। सिमिलरली जो दूसरी स्ट्रिंग है उसकी कितनी हो जाएगी, वो भी 5 सोलर पैनल सीरीज में, 45 × 5, 225 वोल्ट्स। अब इन दोनों, जबकि इस पहली स्ट्रिंग का जो करंट है वो कितना रहेगा, सीरीज में कनेक्टेड है 11.11 ही रहेगा, जो कि इंडिविजुअल सोलर पैनल बना रहा है। सिमिलरली जो दूसरी स्ट्रिंग है उसमें भी जो करंट है 11.11 ही रहेगा। अब इन दोनों स्ट्रिंग को मैंने पैरेलल में जोड़ दिया। अब उससे क्या होगा, ये दोनों स्ट्रिंग्स पैरेलल में है, तो इन स्ट्रिंग्स की जो आउटपुट है, आउटपुट क्या है, 225 वोल्ट्स और 11.11 एम्पियर। दूसरी स्ट्रिंग की भी 225 वोल्ट्स और 11.11 एम्पियर। अब ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इनके करंट ऐड अप हो जाएंगे, 11.11 प्लस 11.11, 22.22 एम्पियर बन जाएगा करंट, जबकि जो वोल्टेज है वो 225 वोल्ट्स ही रहेगी। तो ये दो स्ट्रिंग, हर एक स्ट्रिंग सीरीज में 5-5 की, और ये दोनों स्ट्रिंग्स आपस में पैरेलल में जोड़ दी, तो इनकी जो आउटपुट आई 225 वोल्ट्स एंड 22.22 एम्पियर करंट। तो अब हम देखते हैं क्या 225 वोल्ट्स मेरे सोलर इन्वर्टर की रेंज में आता है। ये भी आता है, क्योंकि इसकी रेंज है 120 से 600 वोल्ट। तो ये भी जो कॉन्फ़िगरेशन है ये भी हमारी काम कर गई।
तो इस तरीके से हमें देखना होगा कि कौन सी कॉन्फ़िगरेशन मेरे सोलर इन्वर्टर के लिए बेस्ट सूटेड है, जो कि उसकी रेंज में लाई करे और जो मेरा जो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन है वो भी सही रहे। तो इस तरीके से हम कनेक्शन करते हैं सोलर पैनल्स के बेस्ड ऑन द इनपुट वोल्टेज रेंज ऑफ सोलर इन्वर्टर। अब इसको फटाफट समराइज कर लेते हैं। समराइज सबसे पहले क्या करेंगे हम, अब जो हमारा सोलर पैनल्स है उनको इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है ताकि वो इनपुट रेंज हो सोलर इन्वर्टर की उस रेंज में उसकी आउटपुट लाई करे। सीरीज में वोल्टेज एड अप होती है, करंट सेम रहता है जो कि एक इंडिविजुअल सोलर पैनल बना रहा है, जबकि पैरेलल में करंट एड्स अप, जो इंडिविजुअल सोलर पैनल के जो करंट है वो एड अप हो जाते हैं और उनकी जो वोल्टेज है वो सेम रहती है जो कि एक इंडिविजुअल सोलर पैनल की वोल्टेज है। पावर इज प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हम अपने सोलर पैनल्स को कनेक्ट करें और जो इनपुट रेंज है सोलर इन्वर्टर की उसके अकॉर्डिंगली कनेक्ट करें ताकि एक तालमेल बैठ जाए, सोलर इन्वर्टर उसको अच्छे से एक्सेप्ट कर पाए और आगे प्रोसेस कर पाए, हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन कर पाए। तो ये आज का वीडियो था। मेरी वेबसाइट है www.solarwithyash.com। इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। उसको पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए, समझ आएंगे, बहुत अच्छे से समझ आएंगे। अगर नहीं भी समझ आते तो डू आस्क मी क्वेरी, जो भी आपको नहीं समझ आया आई वुड बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरी। अभी के लिए इतना ही, मैं आपको दोबारा मिलूंगा किसी और वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।